देखिए चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.5 है। इसमें दे रखा है कि दो चार्जेस 7 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। इसकी लोकेशन है 9,0,0, मतलब नंबर 9 में ये 9 पर है एक्स एक्सिस में, और इसकी लोकेशन है -9,0,0, मतलब नंबर 9 में इधर है एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्वेश्चन पहला पूछ रहे हैं इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 7 माइक्रोकुलम है तो माइक्रो को 10⁻6 लिख दिया। Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻6। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो चार्ज का साइन भी लिखते हैं। डिस्टेंस ये 9 है, ये 9 है, तो टोटल 18 हो गया है ना। माइनस तो खाली उसकी लोकेशन बता रहा है, टोटल लंबाई तो 18 हो गई। सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल दिया, 10⁻2। सॉल्व करने पे -0.7 जूल आ गया। दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस टू इन्फाइनाइट। अगर इन्फाइनाइट पे पहुंचाना है तो इन्फाइनाइट पे एनर्जी जीरो होती है, ध्यान रखना। तो मतलब ये जितनी भी एनर्जी है इसको जीरो करना है, तो दोनों चार्ज इन्फाइनाइट पे हो जाएंगे। तो -0.7 है, तो ऐसा क्या करें कि जीरो हो जाए, तो इसमें +0.7 दे दें, तो टोटल मिला के जीरो हो जाएगा और वो इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है। बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखिए A/r²। ए की वैल्यू है 9 × 10⁵। बोल रहे हैं अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी होगी। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल ऐसे निकालेंगे कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, प्लस दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी तो होती है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। खाली इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना लिखेंगे हम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, V × Q। ये कहाँ से आया, जैसे आप जानते हैं कि V का फॉर्मूला W/Q होता है, तो वर्क या एनर्जी एक ही होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VQ। तो इस तरह से यहाँ पर VQ लिख दिया। अब V का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस का नाम R लिखा हुआ है, तो V का फॉर्मूला होता है E × R। E की इक्वेशन दे रखी है A/r², तो E की जगह लिख देंगे A/r² × R। तो ये फाइनली हो गया AQ1/R। ऐसे ही इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आंसर हो जाएगा इस जगह का V इंटू इस जगह का Q। तो इस जगह का V इंटू इस जगह का Q। V का फॉर्मूला होता है E इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R। E का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दे रखा है A/r², तो E की जगह लिख देंगे A/r²। R से R कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AQ2/R2, ठीक है। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, Q1 की वैल्यू दे रखी है 7 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रो का मतलब 10⁻6 लिख देना। R मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, तो 9 सेंटीमीटर लिख देना, माइनस का 9 मत लिखना, डिस्टेंस है इसलिए खाली वैल्यू रखनी है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना। ऐसे AQ2/R, फिर Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 हो गया ये, Q2 माइनस में रखना, डिस्टेंस ये दोनों के बीच का टोटल 18, मतलब यहाँ Q2 लिखोगे ना आप, तो -2 लिखना माइक्रोकुलम। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा C पार्ट।